अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोइटिक्स के बारे में, यानी पोइटिक जो है किसने लिखा है और इसका अंदर बेसिकली है क्या चीज़। हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो पहला चीज़ आता है हमारे पास वो है एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक बुक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होती है बुक की फॉर्म में पब्लिश होती है। तो पोइटिक जो है एरिस्टोटल ने लिखा है, ये एक क्रिटिसिज्म का बुक है। उसके अंदर जो है सबसे पहले हमारा वास्ता करना पड़ेगा, यानी पहले जो अफलातून ने इस किताब के अंदर पोइट्री पर जो वार किए थे और उसके अंदर उसने खामियां निकाल के पेश की थी। उसके बाद अरस्तु जो है उसने उस चीज़ों को ले लिया और उसका जो टीचर था अफलातून, अपने ही टीचर को बड़ा करारे अंदाज में जवाबात दिए हैं और पोइट्री को बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने इस पोइट्री के अंदर पोइट्री की डिफेंड की है। इसके अलावा पोइट्री के अंदर मतलब जो पोइटिक्स उसका बुक है, इसके अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म के और चीज़ें भी बयान करता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जिस तरह के हमारे पास है वर्स ड्रामा है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है एंड सटायर प्ले है। इसी के साथ साथ लिरिक पोइट्री एंड एपिक पोइट्री जो है, इसके अंदर सब कुछ जो है वो उसको हाईलाइट करता है। तो चलिए बेसिकली जानते हैं कि पोइटिक ऑफ एरिस्टोटल क्या है, नहीं जो द पोइटिक क्या है जो कि एरिस्टोटल ने लिखा है, उसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पोइटिक जो है बेसिकली ये उसकी डिफिनीशन ग्रीक और लैटिन दोनों ज़ुबानों में हो चुकी है, यानी इसके अंदर मतलब इस पोइटिक के वर्ड के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है। लैटिन में यानी लातीनी ज़ुबान में उस वर्ड को डी पोइटिका के नाम से मशहूर मतलब इसको याद किया जाता है। इसके अलावा ये पोइटिक जो है एरिस्टोटल ने जो लिखा है किताब, ये 335 बीसी के दौर में ऑपरेशनल रहा। ये पहली ड्रामेटिक थ्योरी है जो कि अभी तक सरवाइव कर रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के दुनिया के क्रिटिक्स के लिए एक बहुत खूबसूरत बाब है। सारे के सारे क्रिटिक्स जब आते हैं तो सबसे पहले इसी पोइटिक पे जो है रिसर्च करवाते हैं और इसी के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंगलों से उसको देखते हैं। तो ये पोइटिक जो है उसका सबसे शाहकार कारनामा है अरस्तु की नॉलेज और उसकी फ़िलासफ़ी का। ठीक है, तो अरस्तु जो है उसके यहाँ पोइट्री का एक अलग मकसद था। अरस्तु के मुताबिक यानी उसके पोइट्री का मकसद बेसिकली है पोइट, अतर एंड मेकर। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें शामिल है, यानी इसके जो पोइटिक किताब है जो कि मैंने आपको पहले बताया, उसका अंदर वर्स ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजिडी, सटायर प्ले एज वेल एज लिरिक का पोइट्री एंड एपिक पोइट्री, इस सारी चीज़ें पर उसने यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसने हाईलाइट की हुई है। तो पोइटिक जो है बेसिकली हमें ये हाईलाइट करता है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बयान की कि इस किताब के अंदर मौजूद है। एरिस्टोटल कहता है, यानी अरस्तु कहता है कि इनकी खासूसियात बिल्कुल एक जैसी है, इनकी बिल्कुल खासूसियात एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सारे इमिटेशन हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो कहता है कि कुछ ऐसी खूबियाँ पाई जाती है जो एक वर्क को दूसरे वर्क से मुमताज़ बनाती है। तो उसके अंदर सबसे 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो कि एक काम को दूसरे क्रिटिक के काम से मुमताज़ बनाती है। वो ये है, नंबर फर्स्ट, डिफरेंसेस इन म्यूज़िक, रिदम, हार्मनी, मैटर एंड मेलोडी। ये पहला चीज़ जो उसके अंदर प्रिंसिपल पाई जाती है। वो कहते हैं कि बाकी तो सारी खासूसियात एक जैसी है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ये पाई जाती है कि मतलब जो बंदा है वो कुछ लिखता है तो उसके म्यूज़िक, रिदम में हारमोनी, मैटर एंड मेलोडी, इसके दरमियान फ़र्क पाई जाती है। एक की बेहतर होगी जबकि दूसरे की उससे कम बेहतर होगी। नंबर 2, डिफरेंसेस ऑफ गुडनेस इन द कैरेक्टर। तो यहाँ पर कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंसेस होंगे उसके कैरेक्टर्स में से। मिसाल के तौर पर एक राइटर है, उसके वहाँ पर जो अपने काम में एक कैरेक्टर लगाता है, तो एक का कैरेक्टर बड़ा खूबसूरत तरीके से अपने मंजिल की जानिब जाता है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। तो वो कहते हैं कि उसकी सोच पर डिपेंड करती है और उसके अंदर ये जो दूसरी चीज़ है वो एक राइटर के वर्क को मुमताज़ बनाती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफरेंस इन हाउ द नैरेटिव इज़ प्रेजेंटेड, टेलिंग अ स्टोरी और एक्टिंग इट आउट।
तो कहते हैं कि एक नैरेटर है जो कहानी बयान करता है, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाविये और एंगलों के साथ आता है रहता है। इसी के साथ साथ ये पहला जो प्रिंसिपल है, डिफरेंसेस इन म्यूज़िक, रिदम, हार्मनी, मैटर एंड मेलोडी, अगर हम इस प्रिंसिपल को मुताला करें तो अरस्तू के कंसेप्ट के मुताबिक दो चीज़ें हमें मिलती है, एक है इमिटेशन और दूसरी है उसके अंदर जो जानरा पाई जाती है, ये उसका अंदर है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये पोइटिक जो है बेसिकली एक बहुत मतलब वेस्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, और उसके अंदर आप वो कुछ जान लेंगे जिसके जानने का आपको इंतज़ार है। तो ये पहली इंट्रोडक्शन है, यानी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इस पोइटिक क्या है और पोइटिक के इस बुक के अंदर मौजूद क्या है, ठीक है। तो चलिए इंशाल्लाह इस बुक के अंदर अगर आप वो चीज़ें जानना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं जानी है, तो इसी चैनल को विज़िट करें और इसके अंदर जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसको देख ले कि इस पोइटिक के अंदर क्या है। थैंक यू वेरी मच।